हम आपको पढ़ा रहे थे मानव शरीर की संरचना। जो हमारा मानव शरीर है वो 11 तंत्रों से मिलकर बना है। उन 11 तंत्रों में पहला तंत्र था अध्यावरणीय तंत्र, जिसके बारे में हम आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं। दूसरा तंत्र था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल आती है और आहार नाल को 9 भागों में बांटा गया है। वो 9 भाग भी हम आपको बता चुके हैं, जिसमें पहला भाग था मुख, माउथ, उसके बारे में बता दिया है। दूसरा ग्रसनी था। तीसरा ग्रास नली या भोजन नली, जिसकी लंबाई 10 इंच होती है। और भोजन नली के बाद बात हो रही थी आमाशय के बारे में। आमाशय पेट में एक थैली होती है, जो भी हम खाते हैं वो आमाशय में स्टोर होता रहता है, इकट्ठा रहता है। तो बच्चों, आमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? STO स्टमक। बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी आपको सीखने को। मन से सीखोगे जब, जल्दी बीमार भी नहीं होगे। तो बच्चों, आमाशय को पेट भी कह देते हैं कभी कभी। बैली पेट क्यों कह देते हैं? तो आमाशय से ही तो पेट ऊपर फूलता है। क्योंकि आमाशय में जैसे जैसे आप भोजन खाते रहते हैं, आमाशय नाम की थैली में इकट्ठा होता रहता है और पेट आपका फूलेगा नहीं फूलेगा आगे को। अच्छा। तो बेटा, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो ये भोजन के प्रकार पर डिपेंड करता है। जैसे पानी आप पीते हैं तो पानी आमाशय में 10 से 20 मिनट। आमाशय में पानी कितने समय तक रहता है? 10 से 20 मिनट। आमाशय में जो पानी है वो 10 से 20 मिनट तक रहता है। और आप जूस पीते हैं, मौसमी का, संतरे का, अनानास का, जो भी है, जूस रहता है आमाशय में 20 से 40 मिनट तक। देखो कैसी श्री आ रही है, 10 से 20 मिनट, फिर 20 से 40 मिनट तक। और यदि आप दलिया है, चावल है, इनमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जिन भोजनों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन दलिया, चावल, ये आमाशय में रहते हैं 2 से 3 घंटे। कितने? 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे तक। चावल और दलिया आमाशय में कितने समय तक रहते हैं? 2 से 3 घंटे तक। प्रोटीन वाले भोजन खाते हैं। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन भोजन में होती है और प्रोटीन का काम केवल और केवल बॉडी की ग्रोथ करना होता है। मतलब शरीर की वृद्धि करना। जो आपके शरीर के अंग बढ़ रहे हैं, आप हाइट में बढ़ रहे हो, तो वो प्रोटीन की वजह से बढ़ रहे हो। तो प्रोटीन वाले भोजन है, जैसे दालें हैं। दालों में भी अरहर की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। यदि कोई किसी बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसे अरहर की दाल खिलाई ले जाकर ग्रोथ होगी 100%। तो प्रोटीन वाले भोजन कितने समय तक रहते हैं? 3 से 4 घंटे तक। कितने घंटे तक? 3 से 4 घंटे तक। अब आप वसा वाले भोजन खाते हैं। वसा मतलब जैसे तले हुए भोजन, जैसे पकौड़ी हैं, कचौड़ी हैं, समोसे हैं, जो तेल में तले हुए होते हैं। तो ये भोजन आमाशय में रुकते हैं 4 से 5 घंटे तक। कितने घंटे तक? 4 से 5 घंटे तक। अब बच्चों, मेरे बड़ा ध्यान से सुनोगे। जैसे ही हम भोजन खाते हैं तो ये भोजन आमाशय में, स्टमक में स्टोर हो जाता है और इसका टाइम पीरियड भी आपने समझ लिया कितने समय तक रुकता है।
तो आमाशय की अंदर की दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां। क्या होती हैं बच्चों? जठर ग्रंथियां। इंग्लिश में कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड। जैसे ही आमाशय नाम की थैली तनती है और तनेगी कब? जब उसमें भोजन पहुंचेगा। वैसे ही जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर रस। जठर रस। और उस जठर रस को इंग्लिश में कहेंगे गैस्ट्रिक जूस। क्या? गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस ही गैस बनाता है। नाम ही इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस है। और ये गैस नहीं भी बनाएगा तो भी मुश्किल है, तो भी मुश्किल है। तो बच्चों ये गैस्ट्रिक जूस कई जूसों का मिश्रण है। इसमें 4 प्रकार के जूस पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। आपको 3 भी मिलेगा, वो 3 एंजाइम हैं, लेकिन चौथा एंजाइम नहीं है जो रस है। तो पहला रस पाया जाता है जठर रस में HCl। क्या? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हिंदी में कहो तो भोजन का तेजाब। क्या? भोजन का तेजाब। एसिड मीन तेजाब होता है। भोजन का तेजाब पाया जाता है, रस है ये इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि भोजन के साथ कुछ हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह पहुंच गए हैं तो उनको नष्ट करना, भोजन को सड़ने से बचाना। भोजन को सड़ने नहीं देता है ये। दूसरा, नंबर 1 हानिकारक बैक्टीरियाओं को शरीर से नष्ट करना। दूसरा, भोजन को सड़ने से बचाना। अब इसी जठर रस में 3 रस और होते हैं। उन रसों को हिंदी में कहते हैं पाचक रस। क्या कहते हैं? पाचक रस। हिंदी में कहते हैं विकर। क्या कहते हैं? विकर। हिंदी में कहते हैं जैव उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। 10th में कई बार क्वेश्चन ये आया है, जैव उत्प्रेरक से आप क्या समझते हो? अभी से नहीं, हमारे समय से आ रहा है ये। जैव उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? पाचक रस किसे कहते हैं? विकर कब मिलता है देखने को लिखा हुआ बुकों में, तो विकर भी कहते हैं इसे। इसे इंग्लिश में कहेंगे एंजाइम। क्या? एंजाइम। तो सबसे अच्छा तरीका है पाचक रस से याद करना। पाचक रस से कैसे याद करेंगे? मतलब ऐसा रस जो भोजन को पचाए उसे पाचक रस कहते हैं। इसे विकर या जैव उत्प्रेरक या इंग्लिश में एंजाइम कहते हैं। बस याद हो गया? नहीं समझ में आया भाई? एंजाइम समझ में आ गया? एंजाइम किसे कहते हैं? वो अलग बात है, आपकी बुक बायो में क्या लिखा है एंजाइम की परिभाषा कि आग एक ऐसा रस जो अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदल देता है। समझ में आ रहा है? आप अपनी भाषा में लिख दो, एक ऐसा रस जो भोजन को पचाने का काम करता है उसे एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम समझ में आ गया? यस सर। अब ये एंजाइम बच्चों मेरे जठर रस में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और पहला एंजाइम है पेप्सिन। क्या? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? देखो पा पे एक ही मात्रा, फिर आधा पा, सा छोटा ना, और आधा पा सा पे छोटी की मात्रा, पेप्सिन। तो पहला एंजाइम है आपका, पहला रस है आपका पेप्सिन।
अब पेप्सिन का काम सुन लो भैया बच्चों मेरे। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करता है। किस पर? जो भोजन में प्रोटीन पाई जाती है, जो हमारी ग्रोथ करती है, तो ये प्रोटीन पर क्रिया करता है। पेप्सिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है? प्रोटीन पर। क्रिया करने का मतलब है ये प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को दूसरी चीजों में बदलता है। तो पेप्सिन एंजाइम और प्रोटीन, भोजन में उपस्थित प्रोटीन दोनों मिल जाते हैं। पेप्सिन प्लस भोजन की प्रोटीन, अब ये दोनों मिल गए तो अब क्या नई चीज बनी? पॉलीपेप्टाइड। क्या? पॉलीपेप्टाइड। क्या? पॉलीपेप्टाइड। इंग्लिश का वर्ड है। पा आका अंडा, आधा चंद्र, ला ला पे बड़ी की मात्रा, पॉली पेप्टाइड। पा पे की मात्रा, आधा पा, पेप्टाइड, डा आका अंडा, छोटी ई, डा। पॉलीपेप्टाइड। क्या? पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब समझ लो। पॉली मीन होता है बहुत, इंग्लिश में बोले तो पॉली मीन क्या होता है? POLY, पॉली। पॉली मीन बहुत या अनेक। और पेप्टाइड मीन होता है छोटे टुकड़े। पेप्टाइड मीन क्या होता है? छोटे टुकड़े। छोटे टुकड़े। मतलब जो प्रोटीन है भोजन में उपस्थित, उसको पेप्सिन नाम का एंजाइम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या? पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन किस में बदल गया? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। अब बच्चों पॉलीपेप्टाइड फिर बदल जाता है पेप्टोन में। किसमें? पेप्टोन में। पेप्टोन मीन भी छोटे टुकड़े होता है, मतलब और ज्यादा छोटे टुकड़ों में बदल गया। मतलब चीजें बदलती रहती हैं। पहले आप कह रहे थे ये तना है पेड़ का, फिर कह रहे हैं ये टाओ है, टाओ में से जो निकल के आई है वो टहनी है, टहनी में से निकल के आई है तो बोले ये शाखाएं हैं छोटी छोटी। तो नाम बदलते रहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड और टुकड़ों में बटा अलग अलग। पॉलीपेप्टाइड जो टुकड़े थे वो मिले हुए थे एक दूसरे से, पॉलीपेप्टाइड्स कहा गया। और पॉलीपेप्टाइड के टुकड़े और छोटे बन के अलग अलग बट गए, तो उसको कहा गया पॉलीपेप्टाइड। पेप्टोन। क्या? और बच्चों मेरे पेप्टोन फिर पेप्टाइड में बदल जाता है। किसमें? और पेप्टाइड याद कर लो पॉलीपेप्टाइड से, पॉली हटा दो तो पेप्टाइड, सेम सब। तो पेप्सिन नाम के एंजाइम ने प्रोटीन को पहले पॉलीपेप्टाइड छोटे छोटे टुकड़ों को में बदल दिया, बट वो चिपके हुए हैं। फिर वो टुकड़े हट गए तो पेप्टोन, फिर पेप्टोन टुकड़े और छोटे टुकड़ों में बट गए तो वो पेप्टाइड। समझ में आ गया बच्चों? फिर पेप्टाइड छोटी आंत में जाकर अमीनो अम्ल में पहुंच जाते हैं, बन जाते हैं। किस रूप में आ जाते हैं? अमीनो अम्ल। क्या? अमीनो एसिड। क्या? अब यहीं पर याद रखना है, लास्ट स्टेज है ये अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल फिर छोटी आंत के बाद हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं, खून में पहुंच जाते हैं। कौन? अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल याद रखना, जब छोटी आंत की बारी आएगी तब मजा आएगा इसमें। समझ में आ गया ये? तो बच्चों जठर रस में पाया जाने वाला पहला एंजाइम था पेप्सिन। अब दूसरा एंजाइम है रेनिन। क्या? रेनिन। दूसरा एंजाइम कौन सा है? रेनिन। और रेनिन किसको पचाता है? दूध की प्रोटीन को। किसको पचाता है? और रेनिन मीन होता है हिंदी में दूध फाड़ने वाला एंजाइम। क्या? आप देखते हो कभी कभी कहते हो यार दूध फट गया, घर में दूध को कहते हो नहीं फट गया, तो पानी अलग दिखता है और वो दूध अलग दिखता है। अलग जो दूध है वो दूध नहीं, उसको साइंस की भाषा में केसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? केसीन कहते हैं। पानी हटा दो तो वो केसीन है।
का पे की मात्रा, सा पे बड़ी की मात्रा ना, केसीन। और वो केसीन क्या है? केसीन एक प्रोटीन है दूध में पाई जाने वाली। समझ में आ गया होगा केसीन क्या है? तो बच्चों मेरे, ऐसे ही रेनिन एंजाइम, जब आप दूध पीते हो या दूध वाली चीजें खाते हो तो वो दूध की प्रोटीन को पैरा केसीन में बदल देता है। एक होता है केसीन, एक होता है पैरा केसीन। पैरा केसीन मीन जो केसीन है वो जमा हुआ केसीन को पैरा केसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा केसीन। वो टुकड़ों में पैरा केसीन जम जाता है आपके इसमें आमाशय में, और वो धीरे धीरे पचता है बड़ा आराम से। समझ में आ रहा है बच्चों? तो रेनिन एंजाइम भी समझ में आ गया। तीसरा एंजाइम है जठर लाइपेज। कौन सा? लाइपेज से पहले जठर शब्द जरूर जोड़ोगे, क्योंकि लाइपेज अन्न रसों में भी पाया जाता है। तीसरे एंजाइम का नाम क्या है? जठर लाइपेज। अब बच्चों जठर लाइपेज का काम क्या है? जठर लाइपेज नाम का एंजाइम, जठर लाइपेज नाम का पाचक रस वसा को पचाता है। किसे पचाता है? वसा को। वसा को पचाता है। वसा माने जो तेल खा रहे हो आप, घी खा रहे हो, जो चिकनी चीजें खा रहे हो, उनको पचाता है कौन? जठर लाइपेज। आपने सुना होगा कि यार हमें चिकनी चीजें सूट नहीं है, जैसे समोसे खा लें, तो इसका मतलब जठर लाइपेज की मात्रा कम बन रही है। मतलब जो जठर लाइपेज नाम का पाचक रस है वो कम बन रहा है आपके आमाशय में, इसलिए वो पच नहीं रहा है। और कब 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 बनता है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं, जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं तो ये कम बनता है, याद रख लो। कौन सा रस? जठर लाइपेज। और जठर लाइपेज किसको पचाता है? वसा को। और ये वसा को किसमें बदल देता है? यहां पर कई पॉइंट है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। ट्राइग्लिसराइड्स में। किसमें? ट्राइग्लिसराइड्स। किसमें? अब मजा आ जाएगा तुम्हें, यहां सीख लिया तुमने। ट्राई माने 3 होता है, वो विस्तार से ज्यादा नहीं बताना चाह रहे 3 का मतलब क्या है। ट्राइग्लिसराइड्स में बदल देता है। किसमें? और ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स मीन है हिंदी में शरीर का पेट्रोल। क्या? शरीर का पेट्रोल। जैसे पेट्रोल से कोई इंजन चलता है गाड़ी का, ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड से हमारी बॉडी चलती है। तो वसा कितना महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के लिए। और हानिकारक कब बन जाता है? जब हम व्यायाम नहीं करते हैं, अपनी बॉडी से मेहनत नहीं लेते हैं, पसीना नहीं निकालते हैं अपनी बॉडी का। इसलिए हर समय एसी, हर समय पंखा, पसीना बिल्कुल ना निकले या हम बिल्कुल व्यायाम ना करें। तो बच्चों फिर से पॉइंट पे आते हैं मेन। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ओवर हो जाती है तो हमें हार्ट अटैक के मरीज बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? ये ट्राइग्लिसराइड भी आपके खून में चला जाता है, और खून इसमें बह रहा है आपकी धमनी नामक नसों में, और ये धमनी नामक नसों में अंदर से जम जाता है। कौन? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड धमनियों में अंदर से जम जाता है। जब अंदर से जम जाएगा तो धमनियों का अंदर का स्थान जिसमें ब्लड घूम रहा है वो कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा, दूसरा ट्राइग्लिसराइड ठोस रूप में पपड़ी के रूप में जम जाता है धमनियों में, तो धमनियां हो जाती हैं सख्त, मतलब कठोर पाइप। लची होती तो वो लचीले पाइप हैं, लेकिन वो हो जाते हैं ठोस पाइप। अब बच्चों धमनियों में आता है ब्लड। कहां से आता है धमनियों में ब्लड? जो आपका हार्ट है, हृदय, आप हृदय पे हाथ रखेंगे तो आपका हृदय अंदर की ओर जाता है। अंदर की ओर जाने का मतलब ये है हृदय छोटा होता है, मतलब उसमें जब ब्लड भर जाता है हृदय में
होता है उस आगे का भाग उसका इस तरह से, और उसमें खून भरा हुआ है। जैसे ही छोटा होगा वैसे खून हृदय से प्रेशर में धमनियों में जाता है। किसमें जाता है? धमनियों। और धमनियों के पाइप ट्राइग्लिसराइड की वजह से कैसे हो गए हैं? संकीर्ण। तो भैया धमनियों पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में धमनियां फट भी सकती हैं, या नहीं भी फटेगी तो हृदय पे लोड ज्यादा पड़ेगा। भाई जगह छोटी है और उसमें हृदय जबरदस्ती ब्लड को भेज रहा है, तो लोड हृदय पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, और आप धीरे धीरे हार्ट अटैक के, बीपी के मरीज हो जाओगे, ब्लड प्रेशर के। तो कहने का मतलब जो बच्चे तैलीय चीजें खाते हैं वो अपना हार्ट अच्छा रखें, इसके लिए व्यायाम जरूर करें, या फिर तैलीय चीजें बहुत कम कर दें खाना। समझ में आ गया? कुल मिला के आमाशय में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 पेप्सिन, नंबर 2 रेनिन, नंबर 3 जठर लाइगेज, और चौथा जो रस पाया जाता है वो HCl होता है। ठीक, आमाशय की कहानी समझ में आ गई? एक शॉर्ट में बस 30 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। जो पेप्सिन एंजाइम है ये आमाशय में निष्क्रिय होता है, इसका स्टार्टिंग नाम पेप्सिनोजन होता है। क्या होता है? पेप्सिनोजन। क्या? पेप्सिनोजन। और ये पेप्सिनोजन होता है निष्क्रिय, इनएक्टिव, एक्टिव नहीं होता है, काम नहीं करता है। तो जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पेप्सिन नाम के एंजाइम को सक्रिय में बदल देता है, पिन कर देता है इसको, तभी इस पेप्सिनोजन का नाम पड़ जाता है पेप्सिन। क्या? पेप्सिन का पहले नाम क्या था? पेप्सिनोजन। और HCl के संपर्क में आया, HCl से मिला पेप्सिनोजन, तभी ये किसमें बदल गया? पेप्सिन में। फिर पेप्सिन ने काम करना शुरू कर दिया, जो हम आपको बता चुके हैं। आज इतना ही, चलिए क्लासों में पहुंचे।